से कविता पाठ करते हैं और अच्छा लगता है जब ऐसे साथी 24 को स्वतः ही याद रखते हो कि आज कवि सम्मेलन है और सिमरिया आना है। मैं ऐसे साथी को सैल्यूट करता हूँ और इन्हें मंच सौंपता हूँ कि आप आए और धन्यवाद। राग और आग की प्रतिष्ठित है राम हरीश देते पति पावनी भूमि सिमरिया पुस्तक में प्रणाम करता हूँ और दर्शक जिला टेक्निकल तमाम कवियों को भी मैं बार प्रणाम करता हूँ और बच्चा सिंह समस्त महाकवियों को भी मैं प्रणाम करते हुए अपनी एक स्वरचित कविता जिसका एक शीर्षक मैंने दिया है लोक लज्जा प्रेषित करता हूँ, निवेदित करता हूँ। यह कविता संत कबीर दास के जन्म की वाक्या को आधार बनाते हुए मैंने लिखा। खून से लथपथ एक काया, खून से लथपथ एक काया फेंका गया था लहर ताल में ऊंची झाड़ियों में। क्या हुआ? खून से लथपथ एक काया फेंका गया था लहर ताल में ऊंची झाड़ियों में। इस वजह संयोग हुआ कुछ ऐसा, इस वजह संयोग हुआ कुछ ऐसा, नौ विवाहित युगल की पत्नी पुत्री, नौ विवाहित युगल की पत्नी पुत्री आरा के तो बल दिखाने को। तभी शिशु का रुदन सुन दौड़े नौ युगल, तभी शिशु का रुदन सुन दौड़े नौ युगल। हाय हाय किस कर्मनाशिनी ने यह कर्म किया, हाय किस कर्मनाशिनी ने यह कर्म किया। नौ युगल ने न तो छड़ किया, सीने से लगाकर गले से भरकर मां पिता जस प्यार किया, सीने से लगाकर गले से भरकर मां पिता जस प्यार किया। मां पिता बनने का जैसे ही तत्क्षण निर्णय लिया, लोक लज्जा ने उसे विषम संकट में फांस लिया, लोक लज्जा ने उसे विषम संकट में फांस लिया। स्थिति बड़ी भयावह, स्थिति बड़ी भयावह थी, स्थिति बड़ी भयावह थी, किंतु शिशु को काल के गाल में छोड़ आना कहाँ लगा था। जो पल में नौ युगल ने एक लंबी सांस भरी, जो पल में नौ युगल ने एक लंबी सांस भरी। आ जाए कोई बंदिशें, आ जाए कोई बंदिशें, अब उसकी परवाह कहाँ। लोक लज्जा की दीवार थी, लोक लज्जा की दीवार थी। कबीर नाम देकर नौ युगल वीरू रीमा ने अपना नाम साफ किया, अपना नाम साफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु से निवेदन करता हूँ एक और कविता हमारी इजाजत दे। दूसरी कविता मैंने कल ही लिखी है और जब नई कविता प्रकाशित हुई है पुस्तक में, और इस कविता का मैंने शीर्षक दिया है सुन ले सखी, सुन ली सखी। इस कविता को लिखने के क्रम में मैंने घटना को आधार बनाया है और वो घटना है जब महात्मा बुद्ध 30 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोदा को रावण को छोड़कर निकल जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। और वहाँ यशोदा का क्या हाल होता है, यशोदा अपनी सखी को अपनी पीड़ा समझती है और कहती है सुन ली सखी, सुन ली सखी यदि वे मुझसे कह न पाते, सुन ली सखी यदि वे मुझसे कह न पाते, लिखकर ही अपनी व्यथा छोड़ कर जाते। सुन ली सखी यदि वे मुझसे कह न पाते, लिखकर ही अपनी व्यथा छोड़ कर जाते। विश्वास के बंधन बांध हो जाते, विश्वास के बंधन बांध हो जाते। सखी काश ये मुझसे कह पाते। हाय एक और विश्वास की रेखा खींचिए, एक और विश्वास की रेखा खींचिए, यूं ही हमें तड़पता छोड़िए, यूं ही
होने तक का छोड़ गए, मुझे सिया साबित होने से पहले भी रोक गए, मुझे सिया साबित होने से पहले भी रोक गए। आपकी चिंता राहुल की यदि, आपकी चिंता राहुल की यदि, फिर क्यों शकुंतला पुत्र भरत को भूल गए? आपकी चिंता राहुल की यदि, फिर क्यों शकुंतला पुत्र भरत को भूल गए? नहीं माँ बेटे आपके मानवीय व्यवहार बनते, नहीं माँ बेटे आपके मानवीय व्यवहार बनते, हम आपके सदचरणों की ही पहचान बनते, हम आपके सदचरणों की ही पहचान बनते। 7 जन्मों का साथ, 7 जन्मों का साथ इस जन्म में भी क्यों भूल गए? हमें पर तड़पता क्यों छोड़ गए? यदि आपके मन में लाख तूफान उठ रहे थे, यदि आपके मन में लाख तूफान उठ रहे थे, मेरे मन में क्यों ज्वाला छोड़ गए? यदि आपके मन में लाख तूफान उठ रहे थे, मेरे मन में क्यों ज्वाला छोड़ गए? मेरे मन में क्यों लाखों सवाल छोड़ गए? सुन ली सखी यदि वे मुझसे कह के जाते, सुन ली सखी यदि वे मुझसे कह के जाते, विश्वास के बंधन टूट न पाते, विश्वास के बंधन टूट न पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हे स्वामी ने यह भगवत की बात परंतु छोड़ी गए नहीं पड़ा जाता। तो इसी के तर्क पर बहुत अच्छी बात है।